छात्रों, आप सभी पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें मैं सौर मंडल के अर्थ और इसके अंतर्गत आने वाले सूर्य और विभिन्न ग्रह के बारे में चर्चा किया था। उम्मीद है आप वीडियो से सीखे होंगे। यदि आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक अपील है, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज के वीडियो में उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ग्रहण के बारे में भी रोचक बातें बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उपग्रह क्या है। उपग्रह यानी सैटेलाइट। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाता है और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है। एक चीज आप जानते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड है, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह का ही है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। और हमारे पृथ्वी का, तो हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा यानी मून। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, जैसा कि पीछे बताया, चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास पृथ्वी के व्यास की मात्र 1/4 है। फिर भी यह हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है, यानी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतना ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा के एक भाग को देख पाते हैं, दूसरे भाग को हम नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न हवा है और न ही पानी है, यानी वायु और जल वहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर क्या है? चंद्रमा की सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढा है, जिससे सतह पर छाया बनता है। और इस छाया को हम कब देख सकते हैं? तो पूर्णिमा के दिन रात में देख सकते हैं। सूर्य की किरणों को चंद्रमा पृथ्वी पर परावर्तित करता है तो क्या होगा? तो सूर्य की किरण को जब चंद्रमा पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिससे पृथ्वी पर रात में क्या प्रकाश मिलता है और उजाला रहता है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ग्रहण। ग्रहण कैसे लगता है, ग्रहण क्यों लगता है। तो चलिए जानते हैं ग्रहण के बारे में, एक्लिप्स के बारे में। तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण के कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश कुछ समय के लिए अवरोध हो जाता है, रुक जाता है, और इसके कारण छाया बनता है और वही छाया एक ग्रहण का रूप लेता है। ग्रहण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक्लिप्स 2 प्रकार का होता है। पहला चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनियर एक्लिप्स, और सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स। अब हम इन दोनों ग्रहण के बारे में, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्र ग्रहण, ल्यूनियर एक्लिप्स। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होगा? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है और जिसके कारण चंद्रमा के छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण करते हैं। यह पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है
और जिसके कारण सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। यह अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में हम समझ चुके हैं। अब होता है मानव निर्मित उपग्रह, एक है मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? तो मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है। इसका उपयोग हम ब्रह्मांड के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार के साधन यानी संचार का माध्यम के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है, जो सोवियत संघ रूस द्वारा 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को छोड़ा गया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो स्पुतनिक 1 है और सोवियत संघ रूस द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय कृत्रिम उपग्रह भी हैं, जिनमें इनसैट, एडुसैट, IRS है। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए 2008 ईस्वी में चंद्रयान 1 और 2019 ईस्वी में चंद्रयान 2 अंतरिक्ष में भेजा गया। अब आगे देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत तेजी से, अत्यंत वेग से जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए हम जो पिंड को देखते हैं वही उल्का है। वो क्या है? उल्का है। रात में देखते हैं कि इधर से उधर तेजी से जाता है तो वो उल्का है। और ये उल्का जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, और उल्का का विअंश जो जलने से बच करके पृथ्वी पर गिरता है उससे हम क्या कहते हैं? उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं, मेटोरियस कहते हैं। ठीक है, यानी आकाश में जो वेग से चलता है वही जब पृथ्वी पर गिरता है, जल नहीं पाता है, तो वही उल्का पिंड है। इसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। और यह किस चीज़ से बना होता है? तो यह लोहा और निकेल से ये बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह जो है तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो तारा, ग्रह और उपग्रह के अलावा होते हैं। यह आकार में ग्रह से छोटा और उल्का पिंड से बड़ा होता है। इसका कोई ऑथेंटिक परिभाषा नहीं मिला है। यह मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है क्षुद्र ग्रह? तो यह मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले ग्रह से टूट करके अलग हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग क्या सीखे? तो आप लोगों ने सीखा सौर मंडल क्या है, सौर मंडल के अंतर्गत आने वाले जो कि पिछला वीडियो में देखे थे सूर्य के बारे में जाने, विभिन्न ग्रहों के बारे में जाने। और आज की वीडियो में हम देखें क्या चीज़? तो विभिन्न उपग्रह, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।